हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो 10 बातें कौन सी हैं जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाने से पहले। इन 10 बातों का अगर आप ख्याल रखते हो तब तो 50% इंटरव्यू तो आप ऐसे ही क्रैक कर लोगे और 50% अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस की बेसिस पे आप क्रैक कर सकते हो। तो ये बातें सिर्फ इंडिया में किसी भी कंपनी के लिए इंटरव्यू जाने से पहले इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। ये सिर्फ इंडिया में इंटरव्यू के लिए अप्लाई होती है। अब्रॉड के लिए आपको दूसरी बातों का भी ख्याल रखना पड़ता है। अगर आप चाहते हो तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। ग्रूमिंग वगैरह तो है ही है, किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले ग्रूमिंग वगैरह का तो ख्याल रखना ही चाहिए। ग्रूमिंग मतलब मेरा मतलब है कपड़े या आपके बाल, आपके दांत, ये सब, इन सब चीज़ों का ख्याल तो रखा ही जाता है। इनके अलावा कौन सी बातें हैं जिनका ख्याल रखना आपको बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप इंटरव्यू फेल भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले इंट्रो। नंबर 1 बात, रिज्यूमे में जो भी आपका इंफॉर्मेशन होता है वो एकदम लेटेस्ट होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए और उसमें जो भी आपका एक्सपीरियंस, स्किल्स जो भी मेंशन है वो करेक्ट होना चाहिए और सही होना चाहिए। अगर बाय चांस आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाते हैं और आप ज्वाइन करते हैं, अगर उसमें कुछ गलत होगा या कुछ गलत झूठ लिखा होगा या सही नहीं होगा, तो अगर वो बाय चांस सिलेक्शन आपका अगर हो भी जाता है तो सिलेक्शन के बाद में ही आप नौकरी गंवा सकते हो। तो इसलिए रिज्यूमे में सब कुछ अपडेटेड सही होना चाहिए। आपका मोबाइल नंबर से लेके आपका करंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और जो भी आपका लेटेस्ट एक्सपीरियंस है, जो भी आपका लेटेस्ट स्किल्स है, वो सारी चीज़ें रिज्यूमे में परफेक्ट होनी चाहिए। दूसरी बात, रिज्यूमे, अगर आपका रिज्यूमे आप किसी से बनवा रहे हो तो रिज्यूमे आपको खुद भी पढ़ना चाहिए। रिज्यूमे में उस बंदे ने क्या क्या लिखा है, क्या क्या नहीं लिखा है, वो आपको अच्छी तरह से ध्यान में होना चाहिए कि आपके रिज्यूमे में क्या क्या लिखा है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इंटरव्यूअर आपका जो रिज्यूमे है उसमें से पढ़ के उसके रिगार्डिंग कुछ सवाल पूछ ले, तो उसका जवाब आपके पास पहले से होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो बहुत बुरा इम्पैक्ट वो जो इंटरव्यू लेने वाला है उसके ऊपर आपके बारे में पड़ सकता है। तो रिज्यूमे आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है जो आप अपने साथ लेके जा रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रिज्यूमे हम किसी और से बनवाते हैं और उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है वो उस पर हम ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। तो रिज्यूमे आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात, इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है और कॉन्फिडेंट दिखना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। मेरा मतलब है ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं दिखना चाहिए। आपके बातों से, आपके बिहेवियर से सामने वाले को ये नहीं लगना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट बन रहे हैं या दिख रहे हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी सवाल का जवाब दे रहे हैं तो ये आप उस सवाल के जवाब के पीछे लगाना चाहिए कि मेरे मुताबिक सर ऐसा हो सकता है या ऐसा होना चाहिए, हो सकता है कुछ और भी हो। तो इस तरह से आप बातें कर सकते हो। ये नहीं बोलना है कि नहीं सर ऐसा ही होता है और ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंट बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है। चौथी बात, आप जिस कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उस कंपनी का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। मतलब वो कंपनी क्या करती है, किस ब्रांड के साथ जुड़ी हुई है, कितने ब्रांचेस हैं, कौन से सिटीज़ में उनका काम चलता है या उनकी ब्रांचेस हैं, ये आपको नॉलेज होना चाहिए। इससे थोड़ा इंटरव्यू जो ले रहा है बंदा उसके ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि वो सोचता है कि हाँ बंदा होशियार है, जानता है कंपनी के बारे में, कंपनी क्या करती है। ठीक है, तो आपको उस कंपनी का बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। पांचवी बात, अगर आपको ये पता चल जाए कि इंटरव्यू आपका कौन लेने वाला है तो आप इंटरव्यू में जाने से पहले उस बंदे के बारे में मतलब थोड़ी बहुत जानकारी निकाल लें। जैसे सोशल मीडिया पे चेक करें उसकी प्रोफाइल, या फेसबुक पे या ट्विटर पे या लिंक्डइन पे, कहीं तो उसका प्रोफाइल होगा, वो चेक करें उसकी लास्ट पोस्ट क्या थी, वो बंदा कैसा है। उससे आपको पता चल जाएगा कि बंदे का मतलब नॉलेज कितना है, कितना पढ़ा लिखा है, या कैसे मूड वाला इंसान है, कैसा मतलब उसका बिहेवियर है, उससे अंदाज़ा हो जाएगा। या कितनी उम्र वाला है, उम्र से भी बहुत फ़र्क पड़ता है।
तो उम्र वाला कितना है, और ये सब छोटे छोटे चीज़ों से बहुत अच्छा आपको नॉलेज मिल जाएगा कि बंदा कैसा है। तो अगर उससे आप बात करोगे तो थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि अचानक किसी बंदे के सामने आप बैठ जाओगे जिसको आप जानते नहीं हो कुछ नहीं, तो थोड़ा आपको नर्वसनेस फील हो सकती है। तो जाने से पहले उस बंदे के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल निकाल लेना चाहिए, ठीक है। छठी बात, अगर आप काफ़ी दिनों से ऑटोमोबाइल फील्ड से दूर रहे हैं या काफ़ी दिनों से काम नहीं किया है, तो अपने आप को रिविजन करना चाहिए इंटरव्यू में जाने से पहले, कि थोड़ी बहुत जो आप काम करते थे उसको याद कर लो, या जो आपके पास जो बुक्स पढ़ी हैं वो पढ़ लो। आपके पास अगर अपने प्रीवियस कंपनी में कहीं ट्रेनिंग हुई है आपकी तो पढ़ लेना चाहिए, वो बुक्स पढ़ लेना चाहिए। इंटरनेट पे वीडियो देख लो, थोड़ा अपने आप को अपडेट करके रिवीजन करके इंटरव्यू में जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप इंटरव्यू के लिए गए और सामने वाले ने कुछ सवाल पूछा और आप एकदम ब्लैंक होके बैठे हैं। तो हो सके तो मतलब हर क्या बोलते हैं, इंजन से, गियरबॉक्स से, स्टीयरिंग से, सस्पेंशन से रिलेटेड आप वीडियो देख डालो, 2-3 घंटे लगाओ और वीडियो देखो। थोड़ा बहुत जो भी आपके दिमाग में बैठेगा वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो इंटरव्यू में जाने से पहले आप ये ज़रूर करिए। 7वीं बात, आपको इंटरव्यू के दौरान हमेशा सामने वाले इंटरव्यूअर को या जो इंटरव्यू ले रहा है बंदा, उसको रिस्पेक्ट देकर बात करनी चाहिए। भले ही वो बंदा आपसे फ्रेंडली बात कर रहा हो, लेकिन आपको उनसे रिस्पेक्ट दे के ही बात करनी चाहिए, सर बोल के या इज्जत से ही बात करनी चाहिए, ठीक है। इससे अच्छा इम्पैक्ट सामने वाले पर गिरता है। 8वीं बात, आपको हमेशा ऑनेस्ट होना चाहिए। ऑनेस्ट का मेरा मतलब है आप जो भी बात कर रहे हो तो उसमें झूठ ना ही हो तो बेहतर है, क्योंकि अगर झूठ बोलोगे तो झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ और बोलने पड़ेंगे, और 10 झूठ के लिए 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। तो बेहतर होगा कि आप झूठ ना ही बोले, जो भी है ऑनेस्ट बातें करिए। अगर आपको लगता है कि मेरा एक्सपीरियंस कम है, नॉलेज कम है, जिसकी वजह से नौकरी मेरे हाथ से जा सकती है, तो आपको ये करना चाहिए कि उस बंदे को कन्विंस करना चाहिए, सर मुझे मौका दे के देखिए, मैं आपको निराश नहीं करूँगा, मैं आपको जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस है मैं आपको कुछ ही दिनों में वो सब सीख के मैं वो काम करने लग जाऊँगा। इस तरह की बातें आप करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। आप हाई चांसेस है कि आप इंटरव्यू पास कर जाएं। अगर झूठ बोलोगे तो झूठ तो ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं, कभी ना कभी पकड़ा जाएगा, तो झूठ ना बोले। 9वीं बात, इंटरव्यू के दौरान सैलरी की बात ना करें। फर्स्ट राउंड में तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर करनी है तो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड के बाद ही सैलरी की बात करें, वो भी एचआर के साथ में। किसी भी इंटरव्यू लेने वाले के साथ में सैलरी की बात नहीं करना चाहिए, उससे मतलब अच्छा इफ़ेक्ट नहीं होता है। सैलरी के बाद इंटरव्यू लेने वाले से नहीं, एचआर से बात करनी चाहिए। जब आपका अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिलेगा उससे पहले एचआर आपको बताता है कि आपको इतनी इतनी सैलरी देंगे और आपको कितने दिनों में ज्वाइन करना है, तो उस टाइम पे आप जो भी नेगोशिएशन करना है उस टाइम पे एचआर से कर लीजिए। 10वीं बात, ये बहुत ज़रूरी है, आप इसका बिल्कुल ख्याल रखें कि आप अगर इंटरव्यू देने के लिए रेडी नहीं है, या आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार कोई हॉस्पिटल में है, या मेंटली आप रेडी नहीं हैं, या हो सकता है कोई परेशानी में हो, बीमार हो, तो इंटरव्यू देने के लिए ना जाए। इससे क्या फ़ायदा कि आप इंटरव्यू देने के लिए जाओ और फेल हो जाओ। उससे बेटर होगा कि इंटरव्यू ना दे। कंपनी को आप बोल सकते हैं या एचआर को बोल सकते हैं कि मेरी तबीयत ख़राब है या मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम में हूँ, मैं बाद में इंटरव्यू देने के लिए आऊँगा, या कुछ दिनों का टाइम ले लीजिए। आप इंटरव्यू फेल होने से बेटर है कि आप इंटरव्यू देने के लिए ना जाए, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, ख्याल रखिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मेरी बातें आप लोगों के समझ में आई होंगी। अगर कुछ रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये रह गया है, या कुछ समझ में नहीं आया तो मैं डेफिनेटली उसका आंसर दे दूँगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए जो नए नए इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी और हमारी भी हेल्प हो जाएगी। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।